प्रिय जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम गणित की बात कर रहे हैं, तो उस गणित के संदर्भ में हम गिनतारा पुस्तिका जो कि प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद जो संचालित किया जाता है उसमें चलती हैं, तो इसको गिनतारा को हम देखते हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है वह भिन्नों का गुणा है कि कैसे हम मल्टीपल्स करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करते हैं, यानी भिन्नों का गुणा हम कैसे करते हैं इसकी बात करेंगे कि भिन्नों का गुणा किस तरह से हम भिन्नों का गुणा करते हैं उसको समझेंगे। कि फ्रैक्शन जो होता है आप जानते हैं वो सभी संख्याएं जिनको x बटा वाई के रूप में लिखा जाता है उन्हें भिन्न कहा जाता है, तो उनका गुणा कैसे करते हैं। तो एक पुस्तक हमने कहा कि यह पुस्तक अभिक्रमित अन्वेषण की बहुत अच्छी सामग्री के रूप में तैयार है जिसको आप स्व अध्ययन के द्वारा भी सीख सकते हैं। तो इसमें देखिए जो दिया गया है, एक माँ अपने बच्चों से पूछती है कि देखिए 3/4 3/4 3/4 4 गिलास भरे हुए हैं, तो पूरा गिलास क्या जोड़ दिया जाए तो कितने गिलास दूध होंगे या पानी होगा। तो यहाँ जोड़िए, जो जोड़ना आप जानते ही हैं, 3/4 3/4 3/4 धन 3/4 तो 12/4 हो गया है। तो दीपक के दोस्त को शरबत मिला 3/4 भाग गिलास, दीपक के 4 दोस्तों को शरबत मिला 4 गुणे 3/4 गिलास, तो कितना हो गया, 4 से 4 कट गया, आप गया 3 गिलास हो गया, माने कुल 3 गिलास शरबत बनाया। तो इस तरह से दिया गया है। जैसे उदाहरण दिया गया है, अब ऐसे करिए आप 3/4 गुणे 15, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर ऐसे लिखा गया है तो उसके नीचे आप 1 लगाएंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 15 में 1 का भाग देंगे तो 1 15 में 15 ही होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इसका अंश में अंश का गुणा, हर का हर में, इसको आप जानते हैं इसको अंश कहते हैं इसको हर कहते हैं, तो अंश का गुणा अंश में किया आपने 15 3 45 हो गया, फिर हर का गुणा अंश हर से किया तो 4 हो गया। अब ये आपका 45/4 हो गया। और सरल करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, तो 45/4 को आप 45 भागे 4 समझिए, तो भाग दे देंगे तो हो गया 4 एकम 4 हुआ आपका, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर 5 आप उतार लिया है, फिर 4 का भाग एक बार गया, 4 एकम 4, तो यहाँ 1 बचा, तो ये जो आपका भाग गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णांक हो गया, तो 11 सही 1/4, ये 11 गिलास और 1/4 गिलास अगर दूध में होता तो ये आपका उत्तर हो गया है। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। दूसरा हल दिया गया है, आप देखिए इसको, ये किस तरह से किया गया, इसी तरह का सवाल है। हम पुस्तक को आधार लेके चलते हैं जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। इसके बाद आपको हल करने के लिए कुछ दिया गया है, इन दोनों सवालों को आप बढ़िया से हल करिए जिससे कि आप अच्छी तरह से अभ्यास कर सकें। नोट कर लीजिएगा रोक के। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ 3 4 5 का एक उदाहरण दिया गया है, 6 अंकित भाग दिए गए हैं, कक्षा 3 चौपट दिया गया है, 1/3 1/4 है, तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं 1/3 गुणे 1/4 यानी 1/12 भाग। तो 1/12 भाग का उपयोग सूचना के लिए किया गया है। जैसे ये पूरा है तो 1/12 भाग, क्योंकि पूरे को आपने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में किया, एक उपयोग किया गया तो 1/12 भाग हो गया। अब ऐसे ही देखिए कि 1/4 गुणे 1/2, तो 1/4 गुणे 1/2 अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा, तो 1 कम 1 2 चौका 8 हो गया। यानी दो भिन्नों का गुणनफल का मतलब है कि भिन्न के, देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से फार्मूला दिया गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दो भिन्नों का गुणनफल का मतलब हुआ कि अंशों के गुणनफल, भिन्न के अंशों का गुणनफल और बटे भिन्न के हरों का गुणनफल। ये देखिए हरों का गुणनफल हो गया। मान लीजिए एक उदाहरण दिया गया है, हम एग्जाम्पल 1 को यहाँ आपके सामने लगाते हैं कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 सही 1/5 गुणे दिया गया है 3 सही 1/5, इसको गुणा करना है तो आपको सबसे पहले इसको सरल करना होगा। तो इसे यहाँ भाग देने पर आप संयुक्त भिन्न पाए, तो संयुक्त भिन्न को सरल करना आपने कक्षा 4 में ही सीखा है, फिर भी बताते हैं कि 5 गुणे 2 धन 1 हो गया, 5 दूनी 10 धन 1 यानी 11/5 हो गया। फिर इसको सरल करेंगे तो 5 गुणे 3 धन 1 5 3 15 धन 1 यानी 16/5 हो गया। अब आप भिन्नों का जो अभी फार्मूला देखा आपने कि गुणनफल बराबर क्या होता है, अंशों का गुणनफल बटा हर का गुणनफल, तो अंशों का गुणनफल यानी 16 गुणे
चाहे डायरेक्ट लिखिए, उससे मतलब नहीं। 11 गुणे 11, 11 गुणे 16, चाहे 16 गुणे 11 बटा 5 गुणे 5 कर लीजिए। तो 11 का पहाड़ा पढ़िए इकाई में, 11 छक्का 66 हो गया, हासिल 6 हो गया, 11 के 11 6 17 हो गया, 76 हो गया, 5 5 25 हो गया। अब इसको और आप सरल करना चाहें तो 176 आया, 176 बटे 25, तो आप भाग सकते हैं। भाग करेंगे तो 176 भागे ऐसे, अभी भाग हमने बताया आपको कि 176 भागे 25 करेंगे तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 25, तो जो 7 का पहाड़ा पढ़िए 25 का, 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14, 3 17, ये हो गया 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 75, एक शेष बचा, तो ये 7 सही 1/25 भाग हो गया। पूरा उत्तर आप गिलास हो चाहे जो उदाहरण हो, 7 सही 1/25 भाग। उसके बाद उदाहरण दूसरा दिया गया है 8/11 गुणे 22/27 को सरल करना है, तो ये और सरल है। इसमें तो सरल करके दिया है 8/11 गुणे 22/27 किया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अंश का गुणा अंश से कर लेंगे, यानी 8 गुणे 22 हो जाएगा, और बटा 11 गुणे 27 हो जाएगा, यानी हर का गुणा हर से। फिर 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 1 76 बटे 11 सते 77, 11 दूनी 22 7 29, 176 बटे 297 आपका ये उत्तर आ जाएगा। अब इसको आप देखिए, दोनों का सरल करने पर आप सरल कर सकते हैं, इसमें भाग दे सकते हैं, तो कितने का भाग जाएगा उस तरह से आप भाग करके देख सकते हैं कि कितना उत्तर आएगा। 4/9 यहाँ दिया गया है, तो कैसे आया इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 22/27 है, 11/8 है, तो आप देखिए कैसे सरल हो सकता है। आप इसमें सबसे पहले तो आप देखिए 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 2 आया, 3 26 हुआ, नहीं कट रहा है। अभी 7 से कटेगा, देखिए 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, तो 176 बटे 297 आपका ये हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। यहाँ जो था शायद इच्छा था, हमने 8 लिखा है तो इसलिए नहीं कट रहा है, तो इसके उदाहरण से जो आया इसे ही आपको उदाहरण का नियम समझ लिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए भाग मान बताना है। 2 सवाल आपके सामने केवल प्रस्तुत है, इन दोनों सवालों को देख लीजिए, इन दोनों को नोट करके आप करिए, जो ना समझ में आए मुझे बताइएगा। इसके बाद जो भिन्नों का व्युत्क्रम है उसको समझते हैं कि जो भिन्न का उल्टा क्या होता है उसको समझते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि भिन्न होते क्या हैं। भिन्नों का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब जैसे हमने यहाँ लिखा था कोई भी संख्या जैसे 45/4 लिखा है, तो 45/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा उत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा क्या है, तो इसका उल्टा क्या है, तो देखिए जैसे 2/3 और 3/2 में क्या अंतर है, तो आप समझ सकते हैं कि 2/3 का मतलब है कि कोई भिन्न का मतलब ही आप समझते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कि 2/3 और 3/2 में क्या अंतर है, तो आप कैसे बताएंगे। ये आपका जो उत्तर है या इसके बेसिक कंसेप्ट पर डिपेंड करेगा कि आप भिन्न को कैसे समझें। तो 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब है कोई भी चीज़ थी उसके 3 भाग किए गए, बराबर बराबर, समझिए बराबर भाग है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप छोटा कर दीजिए। चलिए 2/3 ये भाग हो गए, 3 भाग हुए, इसमें से जो 2 भाग लिए गए तो 2/3 हो गया, और 3/2 यानी जो 2 भाग थे, किसी संख्या के 2 भाग थे और उसको 1 भाग और उसका लिया गया, 2 एकम 2, यानी ये हो गया 2 1 के भाग देंगे तो 1 सही 1/2, तो ये पूरा हिस्सा हो गया, इसका 1 भाग और होता तो ऐसे मान लीजिए, तो 1 भाग पूरा हो गया बराबर ये वाला, और उसके बाद दूसरा भाग भी यहाँ तक ले लिया गया जो इसका 1/2 है, तो 1 सही 1/2, इतना पूरी संख्या मिला के यह 1 सही 1/2 हो गई। भाग का भिन्न का मतलब ही होता है कि जो पूरी संख्या थी, नीचे वाला हर जो है वो पूरा, वो जो उसका भाग किया गया है, जितने वर्ग किए गए उसको दिखाता है। अब हम व्युत्क्रम को समझें तो इसका अंतर तो आपको समझ में आ गया कि ये 2/3 और 3/2 हैं, तो 2/3 3/2 लिखा जो गया था यह इसका व्युत्क्रम है, क्योंकि 2/3 का मतलब अंश बटे हर में 2 अंश है, 3 हर है, और 3/2 में उसका उल्टा हो गया, 3 अंश हो गया, हर 2 हो गया, तो ये 3/2। और यदि 2 भिन्नों देखो दिया गया है, यदि 2 भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वे दूसरे का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो जब 2 संख्याओं के बारे में बात करें तो 2 संख्याओं का अगर गुणनफल, 2 भिन्न संख्याएं जो दी गई हैं, कौन सी संख्याएं,
दो भिन्न संख्याएं आपके सामने हैं, दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल अगर एक हो, क्या हो, अगर इनको गुणा करने पर क्या मिले, एक मिले, तो वे संख्याएं क्या हैं, तो वे संख्याएं व्युत्क्रम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ उदाहरण बड़ा सरल दिया गया है कि 2/3 और 3/2 दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रम संख्याएं हैं। अगर जांच करनी है तो हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, एक एक इधर आया, एक गुणे एक माने एक हो गया। अगर गुणनफल एक आता है तो व्युत्क्रम संख्याएं हो जाती हैं। यानी हमने देखा कि जो उदाहरण यहाँ दिया गया है, 2 का व्युत्क्रम 1/2 क्योंकि 2 गुणे 1/2 बराबर 1 हो जाएगा, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 4 का व्युत्क्रम 1/4, 5 का 1/5, इस तरह से हमने देखा जब एक संख्या 1 से बड़ी हो तो उसका व्युत्क्रम 1 से छोटा होता है, और जब संख्या 1 से छोटी होती है शून्य को छोड़कर तो उसका व्युत्क्रम 1 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक पर गुणा करने पर तभी आएगा। ये दो सवाल आपके सामने प्रस्तुत हैं, इनको देखिएगा। और नीचे जो बॉक्स में यहाँ समझाया गया है कि भिन्नों का क्रम बदलने पर गुणनफल का नियम नहीं बदलता है, आप आगे जा करके सार्वत्रिक नियम समझते हैं, लेकिन यहाँ भी आप बेसिक बात समझते चलिए। ये दोनों सवाल लगाने के बाद कि गुणनफल का भिन्नों का क्रम बदलने से उसके गुणे में कोई अंतर नहीं आएगा, एक से गुणा करने पर भी भिन्न में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन अगर किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए तो उसका उत्तर शून्य ही होता है। ये वार्षिक प्रश्न दिया गया है, इसको आपको लगाना है कि एक बोरे में एक उदाहरण दिया गया, चलिए हम इसको लगा के समझा देते हैं कि कैसे आगे का अभ्यास लगाने हैं आपको। एक बोरे में 98 सही 1/2 ग्राम चीनी आती है। कितना, 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आई है एक बोरे में। ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही 15 बोरों में चीनी निकालनी है। एक बोरे में इतनी चीनी आई थी, तो ऐसे ही मान लीजिए 15 बोरे थे, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको आप सरल करना पड़ेगा, तो सरल करेंगे, 2 8 16, 2 9 18 1 19, देख लीजिएगा, 2 8 16, 2 9 18 1 19 धन 1/2 गुणे 15, यानी 15/1 आप लिख सकते हैं। भिन्न का गुणा करना है तो ये हो गया 197/2 गुणे 15/1, तो हो गया 197 गुणे 15 और बटे 2 गुणे 1 यानी 2। अब आप 15 का पहाड़ा सात नार पढ़िए, 15 7 105 के 5 हासिल लगा 10, 15 9 135, 10 145 के 5 हासिल लगा 14, फिर 15 1 15 और 14 कितना हो गया, 29/2। ये 2955/2 किलोग्राम आया। अब इसको आप भाग देंगे तो यहाँ आप भाग दे करके भी सरल कर सकते हैं, ऐसे भाग दें पूरे में, तो 2 एकम 2, फिर 2 चौका 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 15 आया, 214 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 214 हो गया, फिर 1 बचा, तो इतना गुणे 1/2 किलोग्राम। अब आप 1/2 किलोग्राम को भी हटा सकते हैं, तो भाग देंगे तो दशमलव वाला भाग आता होगा, तो दशमलव भाग जाएगा, शून्य आएगा, 10 2 25 10 हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1477.5 किलोग्राम। टोटल चीनी कितना आई, 1477.5 किलोग्राम आई। अब इसमें आपने सीखा कि गुणा कैसे किया जाता है, व्युत्क्रम क्या होता है। अब ये अभ्यास के कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं, इनको बढ़िया से देख करके समझ करके लगाइए, बताइए कि क्या क्या आपको समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ में आया। ये जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे मन से, तब तक गणित दूर रहना पड़ेगा, गणित से आपकी समझ तभी नहीं बन पाएगी। आप अभ्यास करिए, देखिए दोनों पेज के सवाल बढ़िया से लगाइए, तब फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो कि भिन्नों का भाग होता है, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखिए, समझिए, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।